चलो जी, बढ़ा जाए आगे। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। एक दुकानदार क्या करता है? प्रत्येक 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। इस बात को समझते हैं जरा। अगर आप 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देते हैं, एक दुकानदार ये कह रहा है कि बाई 5 गेट 3 फ्री। आप 5 वस्तु खरीदिए और 3 मुफ्त ले जाइए। लेकिन ये तो वस्तुओं की बात है, जबकि हमें तो प्रॉफिट रुपए पे निकालना है। तो मैं ये मान लेता हूं कि एक वस्तु 10 रुपए की रही होगी। क्या ही जाता है मानने में, 10 रुपए पर आर्टिकल, पर वस्तु। अगर एक वस्तु 10 रुपए की रही, तो जिस समय आप 5 वस्तु तो वो लेंगे जो आप खरीदेंगे, और उसके साथ आपको 3 फ्री भी मिल रही हैं। तो 5 के पैसे देंगे, 3 फ्री। तो जब आप रिसेप्शन पे जाएंगे, तो अगर आप शर्ट ही ले रहे हैं, तो शर्ट कितने लेंगे? 8 शर्ट लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे? तो जो रिसेप्शन पे महिला बैठी होगी, वो जब बिल बनाएगी तो वो मार्क प्राइस लिखेगी, एक शर्ट का 10 रुपए, तो शर्ट थी 8, तो 80 रुपए। और फिर उसे यह भी पता है कि 3 तो हम फ्री ही दे रहे हैं, यानी कि 30 रुपए तो हम छूट ही दे रहे हैं। तो आपको वो बेच देगी 50 रुपए में, यानी कि 50 रुपए आपको चुकाने होंगे। क्लियर बात? 50 रुपए आपको चुकाने होंगे। अगर मैं इस कहानी में ये आपसे पूछ लूं कि मुझे डिस्काउंट परसेंटेज बताइए, तो आप कहेंगे डिस्काउंट तो एमपी पर होता है और मल्टीप्लाई 100%। एमपी कितना रहा सर? सर एमपी तो 80 है, और 80 पर 30 का हमने आपको डिस्काउंट दिया है, मल्टीप्लाई 100%। जीरो से जीरो कैंसिल आउट कीजिए, 3/8 कितना होता है? 37:1/2%। यानी कि सर कुल मिलाकर अगर हम डिस्काउंट देखें, तो डिस्काउंट 37.5% था, और ये एक वस्तु पर ही था, यानी कि हर वस्तु पर 37.5% की छूट थी। अगर वो आपसे ये कहता कि आप एक शर्ट ले जाइए और हम आपको 37.5% की छूट दे देते हैं, तो कितनी शर्ट बेच पा रहा था? आपको एक शर्ट, क्योंकि आपको जरूरत थी एक शर्ट की। लेकिन इसी बात को घुमा के मैंने यहां बता दिया, तो अब कितनी शर्ट खरीद ली आपने? 8 शर्ट खरीद ली अब आपने, यानी कि एक ही ग्राहक को 8 शर्ट बेच दी उसने, जबकि वो सीधा सीधा ये बात कहता तो एक ही शर्ट तो बिक रही थी। और यही वो काम करते हैं। आगे चलते हैं बात को लेके। सर 5 खरीद लीजिए, 3 मुफ्त ले जाइए। अभी केवल हमने इस लाइन का अर्थ निकाला, और ग्राहक को 20% की छूट देता है। ग्राहक को यह भी कह रहा है एक काम करो, 20% छूट और ले जाओ। अगर 20% छूट और ले जाओ, तो आप एक बात समझिए, 37.5% तो पहले ही छूट है, और 20% और भी दे रहा है। इसे समझने के लिए आप ऐसा समझो कि मैं अगर 37.5% को लिखूं, तो 3/8 लिख सकता हूं। फिलहाल मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं, ठीक है? तो प्यार से समझना है बात को। सर एक तो एमपी होता है, और एक बेचना होता है भाई, एसपी होता है। सर 3/8 का मतलब यह है कि 8 रुपए पर 3 रुपए की छूट दे दी, यानी कि वो वस्तु आपको 5 ही रुपए में दे दी। सर दूसरी बात, जाते जाते उसने ये भी कहा कि अभी और रुको, 20% छूट और भी ले जाओ, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 5 रुपए अगर हमने लिख रखे हैं, तो सर 1 रुपए की छूट और दे रहे हैं, यानी कि अब आपको 4 ही देना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
सर 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहां आया 2:1, 2:1 का मतलब 2 का सामान 1 पे दे दिया तो 1 की छूट दे दी, तो 1 की छूट किस पर, 2 पर, और 1/2 कितना होता है, 50%। यानी कि सर हमने कुल मिला के इस पॉइंट से ये अर्थ निकाला कि सर कुल मिलाकर डिस्काउंट था 50%, और 50% की फ्रैक्शन 1/2, 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कि 2 अगर उस वस्तु पर लिखा हुआ है 2 रुपए, तो 1 रुपए की छूट से वो वस्तु कितने में बेच देगा, आपको 1 ही रुपए में बेच देगा। एक बात। दूसरी, उसे 25% का लाभ भी हो रहा है। 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सर 25% क्या होता है, 25% होता है सर 1/4। अगर 4 रुपए में खरीदी गई होगी तो वो दुकानदार 1 के प्रॉफिट से 5 रुपए में तो बेचेगा, इससे कम में उसका औसत नहीं आने वाला। तो 3 चीजें हैं, सीपी है, एसपी है, एमपी है। सीपी कितना, 4 रुपीज, एसपी 5 रुपीज, और एमपी नहीं पता। एमपी 2 रुपीज, एसपी 1 रुपए, इसमें सीपी नहीं पता। अब क्या करें सर, इक्वल कीजिए, और इक्वल करने के लिए बस 5 में इसमें ही गुना कर दो, हो गया इक्वल। 5 में यहां पे कर दो, तो यहां 5 रुपीज, यहां 10 रुपीज। सीपी कितना रहा, 4, एसपी 5, एमपी 10। क्या कह रहा है, क्रय मूल्य कह रहा है जी, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या बता दो, अनुपात बता दो। तो सीपी कितना, 4, एमपी कितना, 10। सिंपलेस्ट फॉर्म में करो जी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, आप 4:10 नहीं कह सकते, ठीक है, नहीं, आप 4:10, मान लीजिए मैं आपसे कहूं 6:8 है, क्या ये सही है, तो आप कहेंगे ये गलत है। क्यों, क्योंकि अभी ये कैंसिल आउट हो सकता है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये सही रेशियो है। यानी कि सर रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, या देसी भाषा में समझो तो उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, या उनका HCF 1 होना चाहिए, ठीक है, या उनका HCF 1 होना चाहिए। ये बात हमेशा क्या रखना है, आपको याद रखते हुए चलनी है। क्लियर है जी। तो हम यहां पर थे, और यहां पर मैंने आपको इतनी बात समझाने की कोशिश करी थी कि अगर 2 प्रकार के डिस्काउंट दे, जिसमें वो कह रहा है बाई 5 गेट 3 फ्री, एंड 20% डिस्काउंट आपको अलग से भी दे रहा है, तो ओवरऑल अगर हमने डिस्काउंट देखा तो हम ये कह सकते हैं सर ओवरऑल डिस्काउंट था 50%। डिस्काउंट निकाल लिया, प्रॉफिट दिया हुआ था, और बाकी खेल तो हम कर ही रहे हैं। इसमें एक छोटी सी बात आप और भी समझ सकते हैं। कौन सी बात, जब आपने इतना कुछ इसमें किया, इतना कुछ आप इसमें कर गए, ये हमने करा था इसमें, और इसको भी साइड में लेके आता हूं। ये हमने किया था, लेकिन आप एक छोटी सी बात समझ के देखो, क्या, कि सर उसने एक बात तो हमसे ये कही थी कि बाई 5 गेट 3 फ्री, गेट 3 फ्री, एक बात। और फिर जैसे ही आप सामान खरीद के चल रहे हो तो वो क्या कह रहा है, सर रुको, अभी 20% ऑफ और है। इतना ही नहीं है, आपके लिए और भी ऑफर है कि 20% की छूट हम अलग से दे रहे हैं आपको, और हमें चाहिए
ओवरऑल डिस्काउंट हमें एक ही बार बता दो कि डिस्काउंट परसेंटेज ओवरऑल कितना चल रहा है इसमें। हमारा तो प्रश्न ही ये है कि दोनों को मिलाकर बता दो डिस्काउंट कितना है। ये इधर वाली बात, उधर वाली बात, इधर वाली बात मत करो। हमें तो सिंपल ये बता दो एक शर्ट चाहिए और उस पे हम फाइनली आपको इतना डिस्काउंट देंगे। तो पहला तरीका आप ये सोचिए कि सर इस सिचुएशन को मैं एक लाइन में ये लिखूंगा कि आप शर्ट कितनी ले जाएंगे, 5 के पैसे देंगे, 3 फ्री, तो ओवरऑल आप घर पे 8 शर्ट लेके जाएंगे। कोई आपको रास्ते में टकराएगा तो आप कहेंगे भाई 8 शर्ट लेके आया और उसमें से 3 फ्री हैं, 3 मुझे मुफ्त भी मिली हैं, 3 मुझे मुफ्त भी दी गई हैं। एक बात तो ये सर, दूसरी बात यहां पर भी है, इसका भी कुछ अर्थ तो होगा। 20% का मतलब 1/5, यानी कि अगर हर 5 शर्ट पे 1 शर्ट मुफ्त, इसका भी यही अर्थ निकलेगा भाई। 8 पर 3 मुफ्त और 5 पर 1 मुफ्त, यही तो अर्थ है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 रुपए पर 3 मुफ्त, तो 5 ही रुपए लेगा वो दुकानदार आपसे। और दूसरी बात, 5 रुपए पर 1 मुफ्त, तो 4 ही रुपए देने होंगे। और दोनों ही बातों को एक जगह जोड़ दीजिए। सर 5 से 5 फिनिश, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 1, 2 रुपए का माल था, 1 रुपए आपसे लिए, तो कितने की छूट कर दी, 1 रुपए की छूट। तो 1 रुपए की छूट कर दी 2 पर, तो 100 पर कितने की, तो आप कहेंगे 50%। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। एक तरीका और भी है जिससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जो हम ये एनर्जी कैप्सूल वाली सीरीज ले रहे हैं, इसमें हमें चीजों को समझना है, चीजों को समझना है। और जब चीजों को समझ जाएंगे तब हम एक जगह इसको समझेंगे, एक जगह सारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी और फिर हमें स्पीड पकड़नी है। तो अभी जल्दी नहीं करनी है। ठीक है, देख लिया ये आपने। नेक्स्ट, एक बार पढ़िए आप इसको, 2 सेकंड के लिए मैं रुकता हूं, आप पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। सेम है। चलिए जी, नेक्स्ट। एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तु की खरीद पर 1 मुफ्त देता है। क्या कह रहा है जी दुकानदार? दुकानदार ये कह रहा है बाई 15 गेट 1 फ्री। सर इसका अर्थ अगर मैं निकालूं तो 16 वस्तु मैं घर को ले जाऊंगा और उस पर 1 मुफ्त मिलेगी, 1 मुफ्त मिलेगी। इसका अर्थ ये है, यानी कि एमपी कितना, अगर मैं एक वस्तु 1 रुपए की मानूं तो 16 रुपए पर मुझे 1 रुपए का फायदा मिलेगा। तो मुझे दुकानदार को कितने देने हैं सर? 15 ही रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 15 ही रुपए देने हैं। एक बात। दूसरी बात, वापिस आइए, इसका अर्थ निकाल लिया सर आपने, इसका अर्थ निकाल लिया। आगे, ग्राहक को 4% की छूट अलग से भी देता है। वो ग्राहक से कह रहा है भाई 4% अलग से ले जाओ, 4% ऑफ अलग से है। अगर 4% ऑफ अलग से है तो इसकी फ्रैक्शन 1/25 आप तो जानते हैं। यानी कि सर हर 25 रुपए पर, हर 25 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट है। तो कितने देने हैं आपको सर? 24 ही रुपए देने हैं। कुछ कटता है काट लो, 3 से कट, 5 से कट रहा है, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 8 से काट लीजिए, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, तो 2 पंजे 10, 3 तिया 9,
10 का माल 9 में मिल रहा है जी आपको, कितना डिस्काउंट? 1 रुपए का। तो ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज कितना आएगा जी? तो आप कहेंगे सर 10 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट, 10%। लेकिन मुझे तो जरूरत ही किस चीज की है? मुझे तो जरूरत ही यहां पर 10% लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देता हूं 1/10। यानी कि अगर एमपी 10 रुपए है, हर 10 रुपए की चीज पर 1 रुपया मुफ्त, तो कितने आपको देने हैं? 9 रुपए देने हैं। आगे चलते हैं। ये बात खत्म हो गई। सर 35% का लाभ होता है, किसको? दुकानदार को। 35% का लाभ होता है, तो 35% पे आते हैं। 5% 1/20, 35% 7/20। अगर 20 रुपए में वो दुकानदार अब खरीद के लाएगा, 20 रुपए में खरीद के लाएगा, तो आपको 7 रुपए लाभ से तो देगा ही, इससे कम में नहीं देगा। यानी कि सर 27 रुपए में देगा, 27 रुपए में आपको बेचेगा। 3 चीजें हैं, फिर से लिखिए, सीपी, एसपी, एमपी। सीपी कितना है? 20 रुपए। कितने में बेचेगा? 27 रुपए में, ये नहीं पता। एमपी 10 रुपए, कितने में बेच रहा है? 9 रुपए में। सीपी नहीं पता। हमें क्या इक्वल करना है? एसपी इक्वल करना है। करो, क्या करें? 3 से गुना कर दो सर, 9 तिया 27। यहां कर रहे हो तो यहां पे भी करो। ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। तो सीपी कितना रहा? सर सीपी है 20, एसपी है 27, एमपी है 30। सीपी और एमपी, सीपी 20, एमपी 30। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2:3। यही हमारा आंसर है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर लेंगे। ये नेक्स्ट टाइप है, इसको समझते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहली को 15% की हानि पर, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर, एक व्यक्ति के पास 2 वस्तुएं हैं, पहली वस्तु है ये और ये दूसरी वस्तु है। 15% हानि की अगर मैं बात करूं, तो 15% की फ्रैक्शन होती है 5%, 1/20, 15% 3/20। 20 में खरीदेगा तो 3 के लॉस से बेचेगा। सर 20 रुपए में अगर वो खरीद रहा होगा, तो 3 के लॉस से वो 17 रुपए में बेच रहा होगा। उम्मीद है ये लाइन आपको समझ में आई होगी। आगे, दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। दूसरी वस्तु, अब 19% की तो कोई फ्रैक्शन बताई नहीं थी, तो आप बस इतना ही तो लिख सकते हैं सर, 19/100। अगर आप 100 रुपए में खरीद के लाएंगे, तो 19 रुपए के लाभ से आप 119 रुपए में उसे बेचेंगे। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर जब दोनों वस्तु बेचता है तो 90 रुपए की हानि होती है। यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, इसमें यह बात समझने की है। क्या सर? एक समान मूल्य पर, एक समान मूल्य पर बेचता है। उसने पहले ही कह दिया कि दोनों वस्तु एक समान मूल्य पर बेचूंगा। जो सेलिंग प्राइस इसका रखूंगा, वही सेलिंग प्राइस इसका भी रखूंगा, नो चेंज। तो सर ऐसा अगर है
तो आप देख पा रहे हैं ये तो सेम है ही नहीं, 17 रुपए में बेच रहा है, 119 में बेच रहा है। क्या करें सर, इसकी 7 में गुना कर दो। देखो अभी भी 119 हो गया, हो नहीं गया 119? लेकिन ये तो पूरी लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर 7 की गुना इसमें करेंगे तो 7 की यहाँ पे भी करेंगे। सर 21 रुपए का लॉस हो गया। यहां भी 7 में करेंगे, 140 रुपए में खरीदी थी। और कह रहे जी पूरे लेन देन में 90 रुपए का लॉस हुआ। अगर 90 रुपए का लॉस हुआ तो चेक करते हैं कितने का हुआ। सर यहां पे तो 21 रुपए का लॉस हुआ, यहां पर 19 रुपए का लाभ हुआ। कुल मिलाकर उस व्यक्ति को 2 रुपए का लॉस हुआ, जबकि सवाल में कह रहा है 90 रुपए का लॉस हुआ। तो कितने गुना है सर? 45 गुना है। 45 गुना है तो कह रहा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरी वस्तु कितने में खरीदी थी ये बताइए। तो हमसे पूछ रहा है सीपी, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं सेकंड। सेकंड का मतलब सीपी है दूसरी वस्तु का, कितना है? 100 रुपए। और इसको भी कितने गुना कर दो? 45 गुना कर दीजिए। तो सीपी आया दूसरी वस्तु का 4500 रुपए। ये हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर, दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। अब मुझे 20% 60% लिखने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, आप इतने समझदार हो चुके हैं। तो ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु। पहली वस्तु 20% लॉस पर बेची, फिर भी लिख देता हूं। कुछ अच्छे हैं बहुत, इनको नहीं समझ में आएगा इतना भी। सर 5 में खरीदी तो 1 के लॉस से 4 में बेच दी। 5 में खरीदी, 1 के लॉस से बेच दी 4 में। एक बात। दूसरी कह रहा है जी 60% लाभ में बेची। 60% 20% 1/5 तो 60% 3/5। 5 में खरीदी, 3 के लाभ से बेच दी दूसरी वस्तु। 5 में खरीदी, 3 के लाभ से 8 रुपए में बेच दी। आगे, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। कह रहे जी दोनों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, जबकि यहां पर आप देखें तो समान कहां है? बताओ कहां है दोनों का विक्रय मूल्य समान? ये 4 रुपए में बेची जा रही है, ये 8 रुपए में, लेकिन समान तो करना होगा। तो 2 की गुना करो, देखो 8 हो जाएगा। 2 की गुना यहां भी करनी होगी लेकिन, और यहां पे भी करनी होगी। तो यहां 2 रुपए का लॉस है और यहां 10 रुपए में बेची गई। और कह रहा है उनके क्रय मूल्यों में 3200 रुपए का अंतर है। उनके क्रय मूल्य, ये 10 रुपए में खरीदी गई पहले वाली, दूसरे वाली 5 रुपए में खरीदी गई। अंतर चेक कर लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, जबकि कह रहा है 5 नहीं है अंतर। अंतर तो 3200 रुपए है सर। कितने गुना है? 5 छंग 30, 5 चौक 20 और ये 0। जिस मेरे भाई को ना आता हो वो 1 गुना 5 करे और गुना का भाग में जाता है 5/, में चला जाएगा। तो ये 640 गुना है। कह रहा है जी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अरे प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है भाई, प्रत्येक वस्तु ही तो सेम प्राइस पर बेची गई थी, तो पहली का बता दो, दूसरी का बता दो। एक ही बात है। तो एसपी पूछ रहा है 8 यूनिट है और गुना कर दो 640 से। तो 800, 8 चौक 32, 3 8 छिंग 48 और 3 51। 5120, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए एक बार इसको, 1 सेकंड के लिए वेट करता हूं। मन्ना की न मन्ना है मुझे मिल जाए मेरी
आइए जनाब, एक व्यक्ति 1710 रुपए में दो वस्तुएं बेच रहा है। ईच नहीं कहा है, ईच आर्टिकल नहीं कहा, दो वस्तुएं बेच रहा है 1710 रुपए में। दोनों वस्तुएं बेच रहा है 1710 में, ये नहीं बताया पहली कितने में दूसरी कितने में। कह रहा है वह पहली वस्तु को 10% हानि पर, 10% आप जानते हैं 1/10 होता है, तो सर पहली वस्तु 10 में खरीदी गई होगी। वेरी गुड। 1 के लॉस से बेच दी गई होगी 9 रुपीज में। आती है समझ इतनी बात हमें। दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर, क्या होता है 25%? 1/4। अगर सर 25% 1/4 होता है तो 4 में खरीदी, 1 के लाभ से 5 रुपए में बेच दी। ये भी समझ में आता है। क्लियर यहां तक का पॉइंट? कह रहा है जी पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ऐसा मैंने नहीं कहा, उसने कहा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। क्या ऐसा है? नहीं है। तो नहीं है तो करो। सर ये 10 रुपए में खरीदी, ये 5 में बेची, 10 ही करो, इसे 2 की गुना करो। तो देखो ये 2 पंजे 10 होता है, और 2 की गुना यहां पे भी करनी होगी, 2 रुपए का लाभ मिला होगा, और 2 की गुना यहां पे भी करनी होगी, 2 चौका 8। ठीक है जी। कह रहा है ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत, कितने रुपए बूझ रहा है, लाभ या हानि हुई। अब मुझे आप ये बताइए मेरे पास क्या है। तो आप कहेंगे सर दोनों वस्तु तो 1710 रुपए में बेची गई थी। आते हैं सर, यू पहली वस्तु तो 9 रुपए में बेची गई और दूसरी वस्तु 10 रुपए में बेची गई। दोनों वस्तुएं 19 रुपए में बेची गई, जबकि सवाल में कह रहा है जी 1710 रुपए में बेची गई। अब तुम तो अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, 19 का पहाड़ा भी जानते होगे। सर 19 निम्मा होता है 171, और पीछे जीरो तो ये रही जीरो, 90 गुना है। कह रहा है लाभ या हानि बताओ कितने रुपए की हुई। तो यहां पर देखो 1 रुपए का नुकसान हो गया, यहां पर देखो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कुल मिलाकर तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और 1 यूनिट की वैल्यू तो 90 है, 90 ही गुना कर दो इसे, तो 90 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। समझ गए माय डियर? नेक्स्ट, ये एक अलग टाइप है, ये एक अलग टाइप है। क्या कह रहा है इसमें, पढ़िए जरा। या चलो आज के लिए इतना रखते हैं इस क्लास में। मुझे लगता है 35-40 मिनट की क्लास हो गई है ये। ठीक है जी, तो चलते चलते 1 मिनट तुमसे बातें कर ली जाए। ठीक है, बातें कुछ इस प्रकार हैं कि तुम बढ़िया हो, हालचाल ठीक है आपके। देखिए जो क्लास चल रही है, जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से ये चलेगी। ये मत सोचना आपको शॉर्ट ट्रिक इसमें नहीं मिल रही है, ये मत सोचना इसमें हम बाय ऑप्शन नहीं करा रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चनों को करने की एक समझ जो हमारे अंदर नहीं है, हर सवाल को देखते ही हम कैलकुलेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं, पेन चलाने लगते हैं, समझ में कुछ नहीं आता, वो चीज नहीं है। हमें केवल और केवल सवाल को समझ के साथ में करना है,
और जब आप क्वेश्चनों को समझेंगे ऑटोमेटिक आपके शॉर्ट ट्रिक भी रेडी होगी। बाय ऑप्शन आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है उसे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। डिजिटल सम कैसे लगाया जाता है, यूनिट डिजिट का खेल कहीं ना कहीं कैसे होता है, या 19 निम्मा 171 आपने बताया तो वो कैसे आया, कैसे दिमाग में आया। तो वो चीजें टाइम टू टाइम आएंगी, एकदम कुछ नहीं होता। एकदम कोई मकान नहीं बनता, एकदम तो खाना भी नहीं बनता, ठीक है नहीं। और एकदम तो हम भी नहीं बने, पहले पैदा हुए फिर चलना सीखा धीरे धीरे, फिर नर्सरी के G1 2 करा। ये प्रोसेस है, ऐसे ही मैथ का भी एक प्रोसेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए हमें इतना रखना चाहिए। बाकी आप ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।